नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एबीवॉर्म सस्पेंशन के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी डोज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एबीवॉर्म सस्पेंशन है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं। जो एबीवॉर्म सस्पेंशन है इसमें ईच 5 ml में अल्बेंडाजोल है, ये 200 mg पाया गया है और ये माइक्रोनाइज अल्बेंडाजोल है, मीन्स ये पाउडर फॉर्म में नहीं होता है, ये पहले से ही डिल्यूशन फॉर्म में होता है। आप डायरेक्टली इसको पेशेंट को दे सकते हैं और ये लीफोर्ड हेल्थ केयर कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 18 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी। ये प्लास्टिक की बोतल में होता है और इसकी 1 बोतल में आपको 10 ml अल्बेंडाजोल ओरल सस्पेंशन अवेलेबल हो जाएगा। ये बच्चों में यूज़ किया जाने वाला सस्पेंशन है, लेकिन सम टाइम डॉक्टर इसको अडल्ट को भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सिंगल डोज पैक होता है, मींस ये सिंगल 1 टाइम ही यूज़ करने वाली ऑरल सस्पेंशन है। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो एबीवॉर्म ऑरल सस्पेंशन है ये सिंगल कॉम्पोजिशन में मिलने वाली मेडिसिन है। इसमें अल्बेंडाजोल है, ये एक एंटी पैरासिटिक मींस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीथलमेटिक नाम दवाइयों की श्रेणी में से संबंध रखती है। ये जो अल्बेंडाजोल है ये पेट में मौजूद कीड़ों की शुगर जो होती है जिसे कि हम ग्लूकोज कहते हैं उसे अवशोषित करता है, मींस पैदा करने से रोकता है, ताकि जो कीड़ों की ऊर्जा है वो कम हो जाए और वो मर जाएं। चलिए अब हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं कि इसको किन कंडीशन में पेशेंट को हम दे सकते हैं। जो अल्बेंडाजोल ऑरल सस्पेंशन है इसका यूज़ ट्रीटमेंट ऑफ पैरासाइटिक वॉर्म इन्फेक्शन मींस पेट में जो कीड़े होते हैं इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। ये कई तरह के पैरासाइटिक वॉर्म इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे कि न्यूरोसिस्टिक ये क्या होती है, जो इन्फेक्शन होती है जो कि कॉज्ड बाय होती है पॉक टैपवॉर्म। पॉक क्या होता है, ये एक मीट होता है पिग का, मीन्स सूर का मीट होता है, जिससे कि पेशेंट को टैप बॉम हो जाते हैं उसको खाने के बाद, तो उसे ट्रीट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर इसका यूज़ सिस्टिक हाइड्रेटिस डिसीज़, ये क्या होती है, इसमें इन्फेक्शन कॉज्ड बाय होती है डॉग टैप बॉम, मींस जो डॉग होता है उसके टैप बॉम की वजह से पेशेंट को ये डिसीज़ हो जाती है, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जा सकता है। एडिशनली इस ऑरल सस्पेंशन का यूज़ हुक बॉम के लिए, हुक बॉम क्या होता है, ये हमारी इंटेस्टाइन अंतड़ियों में होते हैं उसे ट्रीट करने के लिए। थ्रेड वॉर्म क्या होता है, इसे पिन वॉर्म भी कहते हैं, जो कि टिनी होते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारी इंटेस्टाइन में या फिर इनल की जगह पर होते हैं। इन वॉर्म्स की वजह से पेशेंट को ईचिंग होती है, पार्टिकुलरली ज़्यादातर नाइट्स में। जहाँ फिर इस सस्पेंशन का यूज बिप वॉर्म, ये क्या होता है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं जिसे कि हैंडल्स भी कहते हैं। जहाँ फिर इसका यूज़ फ्लूक्स, ये क्या होता है, ये टर्मेडो क्लास से बिलोंग करता है, जिसे कि फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। ये ज़्यादातर डिफरेंट बॉडी पार्ट में होता है, ज़्यादातर ब्लड वेसल्स में और यूरिनरी सिस्टम में। जहाँ फिर इस ऑरल सस्पेंशन का यूज़ अदर पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए भी किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो एबीवॉर्म ऑरल सस्पेंशन है इसकी डोज और ड्यूरेशन पेशेंट की एज, सेक्स और उसके बॉडी वेट और उसके डिसीज़ कंडीशन पर डिपेंड करती है। अदरवाइज अडल्ट में इस ऑरल सस्पेंशन का यूज़ सिंगल टाइम किया जाता है और बच्चों में एज पर डॉक्टर
डोज उसकी एज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर कर पेशेंट को देते हैं। आप इस ऑरल सस्पेंशन को खाना खाने के बाद या फिर बिना दूध के साथ भी ले सकते हैं। जब तक इस ऑरल सस्पेंशन का फुल कोर्स ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपने इस मेडिसिन को छोड़ना नहीं है। चलिए अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उल्टी आना, चक्कर आना, भूख का कम लगना, लीवर के एंजाइम है जो वो बढ़ जाना। अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट गंभीर रूप में नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। लास्ट में इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, अगर आपको एबी वॉर्म में पाए जाने वाले कॉम्पोजिशन से पहले से कोई एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को इस बारे में ज़रूर बताएं। प्रॉपर हाइजीन मेंटेन कर रखें। इन्फेक्टेड पेशेंट से हमेशा दूर रहें। जिस पेशेंट को किसी भी तरह की इन्फेक्शन, कोल्ड या फिर फ्लू हुआ है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। अगर आपको ये सस्पेंशन लेने के बाद ब्लीडिंग या फिर ब्रूजिंग नोटिस होती है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के बारे में, तो इस सस्पेंशन का या फिर टैबलेट का यूज़ ना करें। इससे फीटल को हार्म हो सकता है। अगर आप इस मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, तो इस मेडिसिन के ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड बच्चे को ना दें एटलीस्ट 5 डेज तक। इस मेडिसिन की वजह से पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है, तो ड्यूरिंग ड्राइव इस मेडिसिन का यूज़ ना करें। ये मेडिसिन एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन ही ली जाने वाली है। कभी भी खुद से इसका यूज़ ना करें। अडल्ट के लिए इसकी अलग से टैबलेट फॉर्म भी आती हैं, आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ओवरऑल जाने तो जो एबी वॉर्म ऑरल सस्पेंशन है, इसका यूज़ पेट में पाए जाने वाले पैरासाइटिक वॉर्म इन्फेक्शन के लिए किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।